आज इस वीडियो में पहले तो हम ये सीखेंगे कि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर होती क्या है, और एरर प्रोपोगेशन पर बेस्ड 10 टाइप की प्रॉब्लम्स हम पढ़ने वाले हैं। तो टाइप 1 और टाइप 2 प्रॉब्लम के अंदर ये तीनों टाइप की एरर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर होती क्या है, और उसके लिए मैं हेल्प लेना चाहूँगा एक एग्जाम्पल की। जैसे मान लीजिए हम दुकानदार के पास जाकर उससे कहते हैं 5 मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो जो हमें चीज़ चाहिए उसे हम कहते हैं ट्रू वैल्यू। जो एक्चुअल में हमें रिक्वायर्ड है वो आ गई हमारी 5 मीटर, और दुकानदार ने हमें जो कपड़ा नाप करके दिया या मेजर करके दिया वो क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू। और मेजर्ड वैल्यू मानकर चलिए कि वो आपकी कितनी आ गई, 4.8 मीटर, क्योंकि आप दुकानदार से ज़्यादा कपड़े की तो उम्मीद ही नहीं कर सकते, हमेशा वो कम ही नाप कर देगा। वो दूसरी बात है कोई अच्छा दुकानदार हो जो आपको 5.1 मीटर दे दे, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि 4.8 ना होकर के 5.1 मीटर दे दे, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी इंडिया में बहुत ही कम है कि दुकानदार आपको ज़्यादा दे। तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो भी डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो आप देख सकते हो अगर आप ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटाओगे तो एब्सोल्यूट एरर कितनी आ जाएगी, 0.2 मीटर। तो आप एब्सोल्यूट एरर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। और जब हम एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलती है रिलेटिव एरर। मान लीजिए हमारी ये जो एब्सोल्यूट एरर है 0.2 मीटर, इसको मुझे डिवाइड करना है ट्रू वैल्यू से, दैट इज 5 मीटर। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप रिलेटिव एरर निकालें तो एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। अगर दोनों के यूनिट्स अलग अलग हैं तो आप उनको सेम कर लीजिए। तो आप क्या देखोगे, यहां से जो रिलेटिव एरर आएगी वो होगी 0.04, और आप देख सकते हो कि रिलेटिव एरर दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज के रेशियो से मिल रही है तो उसकी कोई यूनिट ही नहीं होती। और फाइनली जैसे ही आपकी रिलेटिव एरर निकल कर आ गई, उसको आप जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगी परसेंटेज एरर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इन तीनों ही एरर्स के फॉर्मूले लिखने हो तो क्या लिखोगे, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, और एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगी आपको, रिलेटिव एरर। इसका प्रिकॉशन मैं आपको बता चुका हूं कि एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू दोनों के यूनिट्स हमेशा सेम ही होने चाहिए। और बात करें परसेंटेज एरर की, तो जैसे ही आपकी रिलेटिव एरर निकल कर आए उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, आपकी निकल कर आ जाती है परसेंटेज एरर। और स्टूडेंट्स इस पूरे ही चैप्टर में हम जिस टाइप की एरर को डिस्कस करने वाले हैं वो है रैंडम एरर्स। और रैंडम एरर्स पर बेस्ड अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हमसे पूछी जा सकती हैं, और अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने के कॉन्सेप्ट या कहें मेथड भी अलग अलग हैं। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि एरर प्रोपोगेशन में हमसे किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं और उनको किस तरह से हमको अप्रोच करना है। अब स्टूडेंट्स एरर प्रोपोगेशन पर बेस्ड हमसे पहली टाइप की प्रॉब्लम क्या पूछी जा सकती है कि हमें ट्रू वैल्यू के साथ साथ एब्सोल्यूट एरर गिवन होगी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम क्वेश्चन देखें कि स्पीड एक मोटरसाइकिल की कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या है स्पीड की ट्रू वैल्यू, और प्लस माइनस क्या दे रखा है, 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, स्पीड के मेजरमेंट में होने वाली एब्सोल्यूट एरर। तो हमें एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर पता करनी है स्पीड में। तो एब्सोल्यूट एरर तो आपको इस बार निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो दे रखी है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या निकल कर आ गई, 0.9 मीटर पर सेकेंड। और मैंने रिलेटिव एरर की आपको क्या डेफिनेशन बताई थी कि एब्सोल्यूट एरर जो भी है हमारी, उसको हम जैसे ही ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगी रिलेटिव एरर। बस मैंने एक कंडीशन बताई थी कि जब आप रिलेटिव एरर निकालें तो एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू दोनों के यूनिट्स अगर सेम है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो उन्हें सेम कर लो। तो यहां स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, यहां है मीटर पर सेकंड में, तो आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। और आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप क्या देखोगे, 18 3 × 54, और ये 3 से 9 3 टाइम्स कट हो जाएगा, ये आ गया आपका 0.3, और 0.3 को जैसे ही मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 0.06। और आपको पता होनी चाहिए कि रिलेटिव एरर की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये दो सेम फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो से मिल रहा है,
मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर पर सेकंड कोई यूनिट नहीं आएगी। और परसेंटेज एरर तो सबसे ही आसान है कि बस आपको रिलेटिव एरर निकालने के बाद उसके अंदर 100 से मल्टीप्लाई करना है, आपकी निकल कर आ जाएगी परसेंटेज एरर। कितनी है वो? 6%। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एरर पर बेस्ड पहली टाइप की प्रॉब्लम क्या होती है और उस प्रॉब्लम को हमें किस तरह से अप्रोच करना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एरर प्रोपोगेशन पर बेस्ड टाइप 2 प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम किस तरह की होती है कि हमें ट्रू वैल्यू विदाउट इट्स एब्सोल्यूट एरर दी जाती है। तो टाइप 1 प्रॉब्लम में हमें ट्रू वैल्यू के साथ प्लस माइनस का साइन लगाकर एब्सोल्यूट एरर दे रखी थी, तो उसे कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई थी। लेकिन एब्सोल्यूट एरर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अगर नहीं भी दे रखी है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है कि जो भी हमारी ट्रू वैल्यू है उसके लास्ट वाले या कहें राइट मोस्ट प्लेस पर जो डिजिट है वहां पर तो आपको 1 रख देना है, और बाकी जितने भी डिजिट्स हैं उन सभी पर क्या रख देना है? 0। और डेसिमल की लोकेशन आपको अनचेंज रखनी है और यूनिट भी अनचेंज रखनी है। तो ये जो आपकी वैल्यू है वो आपको क्या देगी? लेंथ के मेजरमेंट में होने वाली एब्सोल्यूट एरर, और इसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। ये हम निकाल कहाँ से रहे हैं? ये हम इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से निकाल रहे हैं कि वो जो इंस्ट्रूमेंट जो हमने यूज किया है इस लेंथ को मेजर करते हुए वो डेसिमल के एक प्लेस तक हमें रीडिंग दे सकता है सेंटीमीटर में, और सबसे कम वैल्यू वो क्या मेजर कर सकता है? प्रिसाइसली 0.1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? एब्सोल्यूट एरर ना भी दी जाए तो ट्रू वैल्यू को चेक करके आप क्या निकाल सकते हो? उसकी एब्सोल्यूट एरर। और जैसे ही एब्सोल्यूट एरर निकल कर आ गई लेंथ की, उसको उसकी ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो, आपकी क्या निकल कर आ जाएगी? रिलेटिव एरर। तो 0.1 को आप 25.0 या 25 से डिवाइड करो, तो आप जैसे ही पॉइंट लगाओगे तो ये 1 बन जाएगा। 0 के बाद 10 और अगले 0 के बाद 100, और 25 4 जा क्या होता है? 100। और रिलेटिव एरर की कोई यूनिट तो होती ही नहीं है। परसेंटेज एरर के लिए क्या करना है कि जो भी हमारी रिलेटिव एरर आई है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0.4%। तो आपने एक चीज तो ऑब्जर्व की होगी कि टाइप 1 प्रॉब्लम हो या टाइप 2, उसमें हमें ट्रू वैल्यू एक ही दे रखी थी। वो दूसरी बात है कि एक में प्लस माइनस लगाकर साथ में एब्सोल्यूट एरर दे रखी थी, और एक में हमें नहीं दे रखी थी, तो हमने लीस्ट काउंट एरर मेथड से कैलकुलेट कर लिया था। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए कि हमें एक ट्रू वैल्यू ना दे करके एक से ज्यादा ट्रू वैल्यूज दे रखी हो, मतलब एक ही ऑब्जर्वेशन को कई बार परफॉर्म किया जाए, तो उस ऑब्जर्वेशन में या उस फिजिकल क्वांटिटी में होने वाली एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर आप ये समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप डायमेंशंस एंड देयर एप्लीकेशंस पर बेस्ड कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने ये प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हो, और अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो।